नमस्ते बच्चों। इस इस पाठ के पहले हमने 7वां पाठ देखा था, सामान्य विरुद्धार्थ वाले शब्द। आज हम देखने वाले हैं पाठ 8वां, बीज। बीज यानी बी होता है उसका अर्थ। सबने अपने सामने किताब निकालो बच्चों, पेज नंबर 37। पेज निकालो और ध्यान से पाठ पर ध्यान दो। मैं तुम्हें ये पाठ आज समझा कर देने वाली हूँ। कुछ शब्द मैंने इस फलक पे लिखे हुए हैं, वो ध्यान से देखो और वो पढ़ो। कुछ चित्र भी निकाले हैं उस पाठ के संबंधित। तो देखो बच्चों, बीज एक पाठ है। इस पाठ में छोटी सी एक बीज की कहानी बताई गई है। एक नदी रहती है और वो नदी के किनारे एक बीज पड़ा होता है। बीज यानी बी। वो नदी के किनारे बीज पड़ा होता है तो वह बहुत छोटा होता है, मिट्टी में मिल जाता तो कहीं दिखता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं कि वो मिट्टी में खुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ऐसा ही एक बीज, छोटा सा बीज वो नदी के किनारे पड़ा था। वह एक चिड़िया आई। क्या आई? वह एक चिड़िया आई और उसे वो बीज दिखाई दिया। वह चोंच मारकर बीज को खाने लग गई। अपनी चोंच से वो बीज उठाकर खाने को लगी। तब बीज क्या बोला? बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो। वो बीज वो चिड़िया को बोलने लगा कि मुझे यहाँ जमीन में ही गड़ने दे, रुक जा, मुझे मत खाना, डाल पात होने दो। डाल पात यानी उसे पत्ते आने दे, बहुत बड़ी बड़ी डाल आने दे, यानी फांद्या यूं द्या, तब मुझे खा लाएगा, तब मुझे खाना। चिड़िया ने सुन लिया और चिड़िया ची ची करती हुई उड़ गई। चिड़िया कौन सा आवाज निकालती है? ची ची करती है और वो ची ची करके चली गई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? पानी बरसा, पानी आ गया और पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। जो बीज वहाँ जमीन में गड़ा हुआ था उस पर पानी गिर गया, कुछ धूप भी आ गया, धूप भी गिरा तो उससे वो बीज में से एक अंकुर निकल आया। अंकुर यानी क्या होता है कि छोटा सा बीज में आने वाला एक पत्ता, यानी उसे हम क्या बोलते हैं? बीज से जन्मा हुआ पौधा, यानी छोटा सा एक अंकुर निकल आता है। जैसे हम मटकी या मूंग इसमें देखते हैं ना, तो वैसा वो अंकुर बाहर निकल आया। तो कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आ गई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। कोपले यानी नई कोमल पत्ती, छोटे छोटे नए नए पत्ते आते हैं, बहुत कोमल यानी नाजुक, ऐसे पत्ते आ गए, उसे बोलते हैं कोपले। तो कोपले देखकर बकरी के मुंह में पानी आ गया, वह उन्हें खाने लगी। तब कोपल ने क्या कहा? जैसे बीज ने कहा था, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो और मुझे खा लेना, ऐसा चिड़िया को कहा था। अब बकरी को क्या कहा? कहने लगा कोपल। कोपल ने क्या कहा? रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे खा लेना। यानी मुझे थोड़े बहुत पत्ते आने देना, हरा भरा होने देना और बाद में मुझे खा लेना। बकरी ने ये सुनकर बकरी भी में करती हुई चली गई। बकरी का आवाज़ कैसा होता है? में करती है वो, तो ये बकरी का आवाज़ है। तो बकरी में करती हुई चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। कुछ दिनों के बाद वो बीज से पौधा बन गया। पौधा यानी थोड़ा बड़ा सा झाड़, यानी उसे बोलते हैं हम रोपटा। वो पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आ गई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। वो पौधे के पास चली गई वो गाय, और गाय ने उस पौधे को खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया।
इतने में पौधे ने क्या कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे खा लेना। ऐसा उस पौधे ने गाय को कहा कि मुझे डाल पात होने दे, पानी खाद खाने दे, तब मुझे खा लेना। यह सुनकर गाय भी रंभाती हुई चली गई, रैंभती हुई। रैंभती यानी क्या होता है, उसका आवाज होता है। गाय क्या करती है, रैंभती करती है, यानी वो रैंभती होकर वो भी चली गई आवाज करती हुई। फिर बहुत दिन बीत गए, बहुत सारे दिन हो गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई, उस पौधे का रूपांतर बड़े पेड़ में हो गया और उसे बड़े बड़े पौधे आ गए, बड़ी बड़ी डाली आ गई। एक दिन फिर वही चिड़िया आ गई, बकरी आ गई और गाय भी वहाँ आ गई। सबको बोला था कि ऐसा आने दे, वैसा आने दे, बाद में मुझे खा लेना। तो ये सब तीनों भी एक दिन क्या हुआ, उस पौधे के पास जहाँ वो पौधा बीज अंकुरा था, वो पौधा निकल आया था, तो वहाँ सब ये चिड़िया, बकरी और गाय आ गई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, क्या पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया। सबको मालूम था, वहाँ देखा था, जिसने उस अवस्था में देखा था वो बोलने लगे कि ये छोटा सा यहाँ पौधा था, वो कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा। पेड़ को मालूम था कि ये तीनों भी है, मैंने इनको कहा था कि मुझे बड़े होने देना, डाल पात आने देना, खाद पानी खाने देना और बाद में मुझे खा लेना। तो पेड़ बोला, मैं ही बीज हूँ। चिड़िया को बोला, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ। ये बकरी को कहा, मैं ही पौधा हूँ। ये गाय को कहा, मैं ही पेड़ हूँ। ये सब पेड़ बोल रहा था। अब मैं तुम सबको काम आ सकता हूँ। ये सब चिड़िया, बकरी, गाय, ये सब उस पेड़ के नीचे छाया में खड़े रह गए और खड़े हुए वहाँ बैठे। ये सब सुनकर ये तीनों भी बहुत खुश हो गए। क्या हुआ, ये बहुत खुश हो गए। देखो, एक बीज का कितना बड़ा पौधा हो गया है या बड़ा पेड़ हो गया है और उस पेड़ को फल आ गए हैं, बड़ी बड़ी डालें हैं, बड़ी बड़ी पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं और बहुत सारी दाट ऐसी छाया है उसकी। और उसके नीचे एक गाय बकरी बैठकर शांत सो सकती है, उसे धूप से बचा सकती है, पानी हवा ठंडा इससे बचा सकती है। तो ऐसे देखकर ये तीनों भी बहुत खुश हो गए। तो ऐसी एक ये बीज की कहानी है बच्चों। तो घर पे तुम पाठ पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ो और अपने कापी में इस पाठ को लिख लेना। शुद्ध लेखन समझ के इसको लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके आगे का कुछ हम बाद के पीरियड में लेंगे।